पाकिस्तानी करेंसी में 4 लाख रुपए फी किलोग्राम मिलने वाला पनीर किस जानवर के दूध से बनाया जाता है? आसमान में बादलों के बीच एरोप्लेन पर अगर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी जिसकी कीमत पाकिस्तानी 26 लाख रुपए फी किलोग्राम होती है। ऐसा मुल्क जहां खेती के लिए जमीन न होने की वजह से लोग दीवारों पर फसलें काश्त करते हैं। और जापान में बनने पब्लिक टॉयलेट्स जिसे बाहर से भी देखा जा सकता है, आखिर क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको इस वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और इमरान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नंबर 5, लोगों का मानना है कि पब्लिक टॉयलेट्स गंदे और बदबूदार होते हैं। इसी वजह से लोगों का पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करना तो दूर की बात है, इसे देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जापान ने इस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाल लिया है। जी हाँ नाजरीन, जापान गवर्नमेंट ने एक ऐसा पब्लिक टॉयलेट बनाया है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसे आप बाहर से खड़े होकर देख सकते हैं कि ये टॉयलेट्स वाकई साफ हैं या फिर गंदे हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये बाहर से सब कुछ दिखता है तो अंदर टॉयलेट कैसे करेंगे? तो नाजरीन, ये टॉयलेट्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जब आप अंदर जाके दरवाजा लॉक करोगे तो ये टॉयलेट ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट से नॉन ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, जिससे आप मुतमिन होकर टॉयलेट कर पाएंगे। तो नाजरीन, क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है? ये राय आपने कमेंट बॉक्स में देनी है। नंबर 4, खेती हर हाल में करनी है, चाहे जमीन ना भी हो। जी हाँ नाजरीन, इसराइल और कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ खेती के लिए जमीन ना होने के बराबर है। तो इस परेशानी से निजात पाने के लिए वहाँ के लोगों ने वर्टिकल फार्मिंग को अपना लिया है। वर्टिकल फार्मिंग में धान, गंदम और इसके अलावा सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इसराइल के अलावा दीवारों पर खेती की तकनीक अमेरिका, यूरोप और चीन में तेजी से फैल चुकी है। ऐसी खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दीवार पर पौधे होने की वजह से घर का माहौल भी खुशगवार और ठंडा रहता है, और ये आसपास के माहौल को भी काफी खुशगवार रखता है। नाजरीन, वर्टिकल फार्मिंग के तहत पौधे को गमले में छोटे छोटे यूनिट्स में लगाया जाता है और साथ ही एहतियाती इकदाम किए जाते हैं ताकि ये पौधे गमलों से ना गिरे। वर्टिकल फार्मिंग से लोग अपनी घरों की जरूरियात पूरी करके एक्स्ट्रा फसलों को मार्केट में फरोख्त करके ढेर सारे पैसे भी कमाते हैं। नंबर 3, दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी कौन सी है? नाजरीन, अगर आपके ज़हन में लाल चंदन आ रहा है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी के आगे लाल चंदन तो कौड़ी के भाव बिकती है। जी हाँ नाजरीन, दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी ये है अफ्रीकन ब्लैकवुड। जहाँ लाल चंदन की कीमत 50,000 होती है तो वहाँ अफ्रीकन ब्लैकवुड की कीमत 25 से 30 लाख रुपए होती है। जी हाँ नाजरीन, ये दरख्त बहुत ही नायाब होते हैं और ये लकड़ी अफ्रीका के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क से नहीं मिलती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी महंगी लकड़ी को आखिर इस्तेमाल कहाँ करते होंगे? नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि लाल चंदन की लकड़ी से परफ्यूम, बॉडी स्प्रे वगैरह बनाए जाते हैं, इसी तरह अफ्रीकन ब्लैकवुड से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लग्जरी चेयर्स, शतरंज, नक्शो निगार और बहुत सी दूसरी लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 2, नाज़रीन, पनीर यानी चीज हर दूसरे इंसान की पसंद होती है। ऐसी भी कई फैमिलीज होती हैं जिनका खाना पनीर के बगैर नामुकम्मल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर कौन सा है और वो किस जानवर के दूध से तैयार किया जाता है? महंगे तरीन पनीर की कीमत और जिस जानवर से तैयार किया जाता है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। नाजरीन, महंगा तरीन पनीर यानी चीज प्योल चीज के नाम से जाना जाता है, जिसके 1 किलोग्राम की कीमत $1300 से $1500 तक फी किलोग्राम होती है, जो पाकिस्तानी रुपए में 4 लाख रुपए के लगभग बनता है। और इसको गधी के दूध से तैयार किया जाता है। जी हाँ, ये कोई आम गधी नहीं बल्कि सर्बिया में पाई जाने वाली खास नस्ल की गधी बाल्कन के दूध से इस पनीर को बनाया जाता है। नाज़रीन, ये पनीर महंगा इसलिए है क्योंकि इसे तैयार करने के लिए 25 से 30 लीटर गधी का दूध लगता है, और खासकर इसे हर कंट्री में तैयार नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ सर्बिया में ही तैयार किया जा सकता है। दूसरी वजह यह है कि बाल्कन गधी का दूध महंगा होता है, जिसकी कीमत $60 फी किलोग्राम तक होती है, जो पाकिस्तानी रुपए में 20,000 रुपए के लगभग बनती है। नंबर 1, नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आसमान में बादलों के बीच उड़ते हुए अगर एक एरोप्लेन पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? क्या प्लेन में आग लग जाएगी? क्योंकि जमीन पर किसी चीज पर अगर बिजली गिर जाए तो वो जलकर राख बन जाती है। ऐसे ही अगर हवाई जहाज पर जब बिजली गिरती है तो प्लेन में बैठे मुसाफिरों का क्या होता है? आइए जानते हैं। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफा कर दूं कि एक प्लेन मुसाफिरों के साथ 40,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता है, लेकिन काफी बार प्लेन पर बिजली भी गिरती है, लेकिन सभी मुसाफिर और प्लेन सही सलामत बच जाते हैं। आखिर ऐसे कैसे होता है? तो नाज़रीन, प्लेन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि प्लेन पर बिजली का बिल्कुल असर नहीं होता। प्लेन का बाहरी ढांचा एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, तो जब प्लेन से बिजली टकराती है तो इस ढांचे से टकराकर वापस चली जाती है। तो इस दौरान प्लेन को झटका तो जरूर लगता है, लेकिन आग लगने से महफूज रहता है और अंदर बैठे हुए मुसाफिरों को कुछ नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए इमरान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एक और जबरदस्त वीडियो के लिए हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।